हेलो जी, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू अंशुला पुंडीर व्लॉग्स। मैं हो गई रेडी और पुंडीर साहब गए हैं बच्चों को स्कूल छोड़ने के लिए। अभी बोल कर गए हैं कि जल्दी जल्दी ब्रेकफास्ट बना दो मेरा भी, मैं आता हूँ इनको 2 मिनट में छोड़कर और फिर हम दोनों चलेंगे मार्केट। मैं भी मार्केट जाने के लिए अवॉइड कर रही थी, गर्मी बहुत है, लेकिन कहने लग गए फिर हम अब नहीं जाएंगे तो फिर रात को मतलब लेट हो जाते हैं विरोनिका रियांश को, क्योंकि वहाँ लेके जाना होता है स्केटिंग पर। और जब वहाँ से आते हैं तो इतनी लेट हो जाते हैं कि मतलब फिर मार्केट बंद होने का टाइम हो जाता है तो जा नहीं पाते। कहने लग गई जब तक विरोनिका रियांश स्कूल जाएंगे तो हम मार्केट हो आएंगे। अभी मैं चलती हूँ किचन में और बनाती हूँ पुंडीर साहब के लिए ब्रेकफास्ट। अभी मैं आ गई हूँ किचन में और आज बनाते हैं पुंडीर साहब के लिए हेल्दी पराठा, यानी कि दाल का पराठा। मेरे पास दाल बची हुई है और उसका आज पराठा बनाते हैं। तो मेरे पास 1 कटोरी दाल है और उसी के हिसाब से मैं अभी आपको दिखाती हूँ मैं कैसे बना रही हूँ पराठा। ये मेरे पास 1 कटोरी दाल है और ये है आटा, पर आटा मैं उतना ही लूँगी जितना कि 1 कटोरी दाल में गूंद जाए। साथ में मैंने काट लिया है प्याज, हरा धनिया और हरी मिर्च। अब आटे में मैंने डाली है अजवाइन, फिर उसके बाद डाला थोड़ा सा धनिया पाउडर, थोड़ा सा डाला मैंने इसमें गरम मसाला और लास्ट में डाल दिया इसमें मैंने नमक अपने टेस्ट के हिसाब से। नमक वैसे थोड़ा कम ही डालना है क्योंकि दाल में पहले से ही नमक है तो इतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी हमें नमक की। लेकिन प्याज है, साथ में हरा धनिया और हरी मिर्च है, तो उसका भी उसके टेस्ट को बनाने के लिए इसलिए मैंने ये मसाले और इसमें साथ में नमक डाला है। अब इन सबको मिक्स करते हैं, आटे में प्याज भी मिलाते हैं और हरा धनिया और हरी मिर्च भी, और इस सबको मिलाकर आटा गूंद लेती हूँ। ये हो गया हेल्दी पराठे का आटा गूंद कर रेडी। अब बनाते हैं हेल्दी वाला पराठा पुंडीर साहब के लिए और इनको ब्रेकफास्ट कर चलते हैं सीधा मार्केट। हम हो गए रेडी और पुंडीर साहब तो कार में जाकर बैठ गए। कहने लगे तुम तो बहुत देर लगाने वाली हो, तुम्हारे घर के काम ख़त्म नहीं होंगे मैं जब तक कार में जाकर नहीं बैठूंगा। तो अभी चलते हैं मार्केट। और ये देखो सारे के सारे गेट खोल कर बैठे हैं कार के, कह रहे हैं बहुत तेज़ गर्म हो रही है, कार तो ठंडी करनी भारी हो जाएगी। 1 घंटे में इतनी तेज़ गर्म हो गई है कि इन्होंने सारे गेट खोल रखे हैं कार ठंडी हो जाए। तो अभी मैं बैठती हूँ कार में और फिर देखते हैं कहाँ लेकर चल रहे हैं पुंडीर साहब आज। तो भाई आज पुंडीर साहब ने सारे गेट ओपन करके बैठे हैं कार के अंदर। गर्मी हो रही है बहुत, देख लो आगे। हाँ मैं तो बैठी नहीं, इसलिए मुझे पता था थोड़ा ठंडा सा हो जाए जब बैठेंगे। कम से कम 15 मिनट लगी कार को ठंडा होने में और उसके बाद फाइनली अब हम दोनों चल दिए हैं मार्केट की ओर। शुक्र है कार को 15 मिनट लगी, हमें तो 1 घंटा लग जाएगा ठंडा होने में। हाँ बहुत इतनी गर्म हो रही थी कि मतलब 15 मिनट बाद भी ये लग रहा था कि अभी बैठे ना बैठे इसके अंदर। अभी चलते हैं शॉपिंग करने। कमेंट में जरूर बताना भाई ये शर्ट कैसी लगी। ये अंशुला ने गिफ्ट करी है मुझे। चलो आप भाई बता देना कमेंट बॉक्स में शर्ट कैसी लग रही है। वैसे तो इस शर्ट में आपने पहले भी देख लिया वीडियो में इन्हें। तो अभी पुंडीर साहब लाए हैं अपनी टी शर्ट्स देखने के लिए। कह रहे हैं कि मेरे पास पुराने वाली टी शर्ट्स जो हैं वो कुछ ग्रेस नहीं आ रहा है उन्हें पहनकर, नई टी शर्ट्स देखता हूँ। ये देखो नई टी शर्ट्स देख रहे हैं, इनको पहनकर तो ग्रेस आ जाएगा। गैस पुंडीर साहब चले टी शर्ट्स ट्रायल करने अपनी। किचन है ऊपर पढ़ लो ना क्या लिखा है। कपड़ों की शॉपिंग तो हो गई पुंडीर जी की, शॉपिंग हो गई और अब चलते हैं सब्जी मंडी सब्जी लेने के लिए, क्योंकि सब्जी खाओ सब्जी। मैं भी सब्जी पे ही आ गया भाई। ये पिज्जा बर्गर कुछ नहीं रखा। पिज्जा बर्गर में कुछ नहीं रखा, नहीं खाना चाहिए सब चीज पर चीट डे एक दिन बस ओनली संडे चीट डे है ना, हमारा तो सैटरडे हो जाता है। हाँ ये हमारा सैटरडे हो जाता है क्योंकि हम सैटरडे में ही आउटिंग के लिए जाते हैं, तो संडे में भी हो ही जाती है थोड़ी सी, लेकिन फिर भी अवॉइड कर दिया सारी चीज़ों को। अब हमने बर्गर पिज़्ज़ा सब अवॉइड कर दिया, अपनी फिटनेस पे टाइम लगा रहे हैं अब हम। ये देखो। तो चलो अभी पहुँचते हैं मंडी और लेते हैं फ्रेश सब्जियाँ। ये आ गई ताज़ी ताज़ी सब्जियाँ लेने। बहुत सारी हो गई है तो ताज़ी ताज़ी है। सब्जियाँ भी ली गई और जो सामान था वो भी ले लिया। अब इनको रखते हैं कार में। नहीं खुल रही, नहीं फोन ना छोड़ दियो। सामान इतना हो गया कि कार खोल नहीं पा रहे। खुल गई। तो अब इसको रखते हैं कार में। अब लग गई थी हमको गर्मी, और गर्मी के लिए सबसे अच्छी चीज़ क्या है? पानी।
पानी, और पानी तो हमें घर जाके ही पी लेंगे। नहीं, रास्ते में मिल जाएगा। नहीं, लेकिन हम पियेंगे गन्ने का रस, जो कि है 30 रुपए का। और पानी की बोतल है 20 रुपए की। और नहीं, गन्ने का रस काफी, मतलब गर्मियों में हम जब भी बाहर आते हैं अच्छी चीज होती है, तो गन्ने का रस जरूर पीते हैं हम। चाहे कुछ भी हो जाए, एक गिलास गन्ने का रस पिए बिना मैं तो घर में जाती नहीं वापस। ये बन रहा है हमारे लिए ताजा ताजा गन्ने का रस। आप क्या लेंगे? गन्ने का रस, सोडा, शिकंजी? मैं सोडा शिकंजी नहीं पीता, मैं तो गन्ने का रस थोड़ा सा ले लूंगा, ज्यादा नहीं रहता। ज्यादा नहीं लेते? क्यों? ज्यादा पीना चाहिए गन्ने का रस। देखते हैं अभी, वो टेस्ट के ऊपर है। वो तो ने छान भी दिया। हाँ, और हाथ तो आती तो पुदीना लगा के रखा हुआ था इसका मतलब इसके पास। नहीं, इसकी मशीन वैसी है। गर्मी बहुत तेज थी, हमने गन्ने का रस पिया और विरोनिका रियांश के लिए पैक कराया और आ गए सीधा घर। ये रहा विरोनिका रियांश के लिए ताजा ताजा गन्ने का रस। हम आ गए थे स्केटिंग में, विरोनिका ने अपनी स्केटिंग कर ली है और इसके बाद अब कर रहा है रियांश स्केटिंग। आज इनका गेम चल रहा है, रियांश का नंबर है आज 9। वो तो उठाकर ही भाग गई हो। पहले उसके हाथ से छूट गया, फिर उसके हाथ से छूट गया। और सर नंबर से बुला रहे हैं ना, कंफ्यूज हो गए। छूट गई। अभिमन्यु। तन्मय का क्या है नंबर? तन्मय 10। और सही करा इसमें ऐसे। हाँ, वो तो इतना आया ही नहीं, इतना उठा कर भाग भी गया। वो है ना, वो तो आया फटाफट उठा के निकल गया। वो भाग गई। टच हो गई अब तो। वो बैलेंस नहीं बना ना इसका इधर आने का। हाँ, निकली तो अच्छा थी वो। तन्मय मेहरबान खड़ा हो गया, आराम से उठा के भागना था मेहरबान को। लगा नहीं। यहाँ से अलर्ट हो गया एकदम। ओ, वो गिर गई। कैसे है? नंबर 9 रियांश। देख दोनों रुक गए। 10 बोला था ना? 9 बोला बेटे। मेरे को टेंशन होता है। दिखा गया उसको, बस पहुंच गया वो अपने घर। हाँ, बातों में था ना। पर इसकी स्पीड में तो काफी फर्क पड़ा है इसकी, है ना? अच्छा, वो नीचे बैठा आ गया। वो उसने उठा, वो खड़ा ही नहीं हुआ, वो टच कर दिया टच। नंबर 4। ओ, टायर ही लेकर भाग लिए। टच हो गई। रुकने के बाद तो वो दूसरे वाला आउट हो जाता है। हो गई टच। वो टच हो गई। ओ भाई, ओ। टायर के अंदर ही गिरा था तो वो उठ के भाग गया। वो टायर के अंदर ही बैठ गया था। टायर के अंदर ही बैठ गया था वो। क्या? यहाँ विरोनिका एंजॉय कर रही है। तन्मय तन्मय ने इधर घूमना था, उधर घूम गया। किसकी साइड है? ऊपर वाले की। तो तू बी टीम की साइड नहीं है? तेरा भाई बी में और तू एक साइड है? मैं उसके साथ होना ही नहीं चाहती। बहुत ज्यादा स्लो है। अच्छा, फास्ट वाली टीम की साइड हो रही है, चीटिंग हो रही है भाई। कहता है मैंने देखा, क्या पता वो भी फास्ट हो जाए। देख, नंबर 9 रियांश आया। रियांश भूल जाता है अपना नंबर।
अब क्या करना है? आप कांटा छोड़ा है, कहाँ जा रहा है? चक्कर राउंड काटा उसने तब हो गया। हाँ। भाई अपना नंबर नहीं सुनाई दे रहा है। अभी हम आ गए घर और आज रियांश दोनों बार गेम में हार गया क्योंकि रियांश को नंबरिंग सुनने की आदत नहीं है। सर ने आज डाल रखे थे नंबर 1 to 10 ए टीम में, 1 to 10 बी टीम में। अब रियांश को जब सर बुलाते नंबर 9, रियांश सुनता ही नहीं, बाद में याद आता वो नंबर 9 तो तेरा ही है। इतना वो चलता है जब तक वो दूसरा बच्चा उठाने आ चुका होता था। तो चलो फ्रेंड्स, आज के व्लॉग को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।